वेलकम बैक। तो देखिए यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे जेके एसएसबी फॉरेस्टर के रिलेटेड एमसीक्यू या फिर मॉक सेशंस। अगर मैं मॉक सेशंस की बात करूँ, देखिए हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री के 2 मॉक सेशन आएंगे या फिर एमसीक्यू सेशन, उसके बाद आपके फिज़िक्स के 2 एमसीक्यू सेशन आएंगे। इस हिसाब से हम चलते जाएंगे। नाउ अगर मैं इस वाले लेक्चर की बात करूं या फिर इस वीडियो की बात करूं, दिस विल बी योर एमसीक्यू या फिर मॉक सेशन 01। एंड देखिए इस वाली वीडियो में हम देखेंगे एक तो आपका केमिकल अर्थमेटिक एंड साथ ही में एटॉमिक स्ट्रक्चर। एंड ये जो क्वेश्चन होंगे दिस विल बी वेरी बेसिक एंड इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन। एंड जो इसका पार्ट 2 है वो भी आएगा, दैट विल बी सेशन नंबर 2, उनकी वो हमारा सेशन नंबर 2 होगा या फिर एमसीक्यू सेशन 2 बोलिए। उसमें मैं क्या करूँगा, थोड़ी जो लेवल है उसको बढ़ाऊँगा, लेवल जो होगी क्वेश्चन की वो बढ़ेगी। इस वाले लेक्चर में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन। एंड आप मेंशन भी करिएगा कि आपके कितने यहाँ पे मार्क्स बन रहे हैं या फिर कितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट जो सेशन आएगा सेम ही टॉपिक्स के ऊपर आएगा, बट उसमें लेवल हमारा इंक्रीज होगा। हम 9th-10th एंड साथ ही में 11th-12th की अगर मैं बात करूं, 11th-12th से हमारा बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन मैं लाऊंगा या फिर बेसिक नेचर के क्वेश्चन लाऊंगा जिनके चांस होंगे फॉरेस्टर एग्जाम में आने के। एंड 9th-10th के ऑलरेडी सारे क्वेश्चन ही होंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे, 1 mole of a gas occupies a volume of 22.4 लीटर। दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम, बताइए आपने काफ़ी गैस लॉज पढ़े होंगे, अलग अलग टाइप्स के लॉज आपने पढ़े होंगे कहाँ पे, स्पेशली केमिकल अर्थमेटिक्स में। एंड वहाँ पे एक लॉ हमारा होता है दैट इज सिंपली एवोगेड्रोज लॉ। एवोगेड्रोज लॉ की स्टेटमेंट यहाँ पे है, वो कहता है सिंपली जो 1 मोल ऑफ गैस होता है हमारे पास वो ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम कितनी, 22.4 लीटर। सो दिस इज बेसिकली एवोगेड्रो लॉ। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स मेक, सो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट या फिर डिफरेंट एलिमेंट जो हमारे पास होते हैं वो बेसिकली किन को बनाते हैं, आपको बोलना होगा कि वो किन को बनाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे मेक बेसिकली किन को, मॉलिक्यूल्स को। नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूँ, देखिए आपको पहले एटम तो पता होगा कि एटम हमारे पास क्या होता है, एटम की डेफिनेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा हुआ होगा। मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ, मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या होता है, 2 और मोर एटम, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम हो सकते हैं जो कि कंबाइन करते हैं केमिकली। एंड वो बेसिकली हमारे पास क्या करते हैं, वो हमारे मॉलिक्यूल को बनाते हैं। सो देखिए होता क्या है यहाँ पे, दे कैन बी ऑफ सेम टाइप या फिर दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। ये सेम टाइप के हो सकते हैं या फिर डिफरेंट टाइप के। सेम टाइप के मतलब फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका, या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपका, या फिर ओजोन मॉलिक्यूल आपका। अगर मैं डिफरेंट टाइप्स की बात करूँ, फॉर एग्जांपल आपका कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास हो गया। सो ये हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूल्स। नाउ सिमिलरली अगर मैं एक एलिमेंट की बात करूँ, ये तो मॉलिक्यूल आपने देखा। अगर मैं एक एलिमेंट की बात करूं, एलिमेंट हमारे पास एक सबस्टांस होती है, स्पेशली एक प्योर सबस्टांस। सो एलिमेंट बेसिकली हमारे पास सबस्टांस होती है जो कि प्योर सबस्टांस होती है या फिर प्योर फॉर्म में होती है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। सो सबस्टांस में हमारे पास क्या होते हैं, ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स, ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स। सो एक ही टाइप के एटम्स होते हैं एंड इट्स ए प्योर सबस्टांस। सो एलिमेंट जो हमारे पास होता है इट इज़ ए प्योर सबस्टांस। फॉर एग्जांपल आयरन, हमारा आयरन जो आप लिखते हो, आयरन हमारे पास होता है Fe। सो इट इज़ एन, ये हमारे पास क्या है, इट इज़ एन एलिमेंट। सिमिलरली सोडियम आप लिखते हो, सोडियम Na, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास अगेन एक एलिमेंट होता है। फिर एलिमेंट्स के बेसिकली हमारे पास टाइप्स निकलते हैं, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, या फिर मेटलॉइड होगा। सिमिलरली कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, कंपाउंड, अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, कंपाउंड अगेन हमारे पास एक सबस्टांस होती है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, मोर देन 1 काइंड ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, मोर देन वन काइंड ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स। सो ये हमारे पास होती है बेसिकली डेफिनेशन किसकी, कंपाउंड की। फॉर एग्जांपल हमारे पास है वाटर हमारा कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है। सिमिलरली हमारा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर CH4, ये हमारे पास क्या होते हैं, कंपाउंड। अब नोट याद रखने वाली बात है कि जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, आप बोल सकते हो ऑल कंपाउंड्स
जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, सभी कंपाउंड हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं, बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल आपने अभी देखा वाटर देखा, आपने CO देखा या फिर आपने CO2 देखा, ये कंपाउंड्स भी हैं एंड ये मॉलिक्यूल्स भी हैं। क्लियर? सो ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल, जितने भी कंपाउंड हैं वो मॉलिक्यूल हैं, बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स, बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स। सारे मॉलिक्यूल हमारे पास कंपाउंड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल अभी आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन हो गया या फिर ओजोन हो गया या फिर H2 हो गया, ये तो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, बट दीज आर नॉट कंपाउंड्स, ये हमारे पास कंपाउंड्स नहीं होते हैं। सो इतना आपको अपने दिमाग में फिक्स करना है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स दैट हैव द सेम नंबर ऑफ दैट हैव सेम मास नंबर। देखिए, द एलिमेंट्स दैट हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है, सो ये हमारे पास क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर आइसोबार्स। ये हमारे पास क्या होते हैं? आइसोबार। सो आइसोबार आपने पढ़ा होगा। आइसोबार फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड कार्बन की अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन 714, कार्बन हमारा 614। सो ये हमारे पास क्या होते हैं? दीज आर आइसोबार्स। ये हमारे पास क्या होते हैं? आइसोबार्स। अब आइसोबार्स में आपको क्या मिलेगा? सेम मास नंबर। देखिए, आपको मास नंबर जो है वो सेम मिल रहा है इनमें, दिस इज मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एंड एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं, आपको एटॉमिक नंबर यहाँ पे डिफरेंट मिल रहा है। दीज आर आइसोबार्स। सिमिलरली हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइसोटोप्स में क्या होता है? आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर होगा एंड डिफरेंट मास नंबर होगा, यानी कि इसका वाइस वर्सा, उनमें डिफरेंट मास नंबर होगा। सो यहाँ पे सेम मास नंबर था बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट था। जो आइसोटोप्स होंगे उनमें सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लीजिए आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 1H1, सिमिलरली 1H2 या फिर 1H3, ये हमारे पास होते हैं बेसिक 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इनके नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज प्रोटियम, ये जो होता है दिस इज प्रोटियम, दिस इज डिटूरियम, दिस इज ट्राइटियम। सो अगर आप देखोगे हर एक में यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है? जो एटॉमिक नंबर यहाँ पे है वो सेम है, कितना? 1, बट मास में आपको डिफरेंस दिख रहा है। दिस इज मास नंबर। जो मास नंबर है इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा है। सो इन्हीं को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। ये हमारे पास क्या होते हैं? आइसोटोप्स। सिमिलरली अगर हम बात करें आइसोटोन्स, आइसोटोन्स हमारे पास क्या होते हैं? देखिए, आइसोटोन्स सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को एग्जाम में पूछा जाता है। आइसोटोन्स में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली सेम। एंड अगर इनमें बेसिकली जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, वेट ए सेकंड, जो आइसोटोन्स हमारे पास होते हैं उनमें बेसिकली जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। एन मैं लिखूंगा इन शॉर्ट। जो न्यूट्रॉन्स हमारे पास होते हैं दे आर सेम एंड प्रोटॉन्स अगर आप देखोगे इनमें प्रोटॉन्स जो होते हैं दे आर डिफरेंट। एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल से ही इन चीज़ों को याद रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है अभी कार्बन एंड नाइट्रोजन की हम बात करते हैं। दिस इज कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन यहाँ पे हमारा 6 एंड यहाँ से हमारा 13। अच्छा, नाइट्रोजन 714। अगर आप देखोगे इनको, अगर आप इनको देखोगे दीज आर आइसोटोन्स। ये क्या है? आइसोटोन्स। नाउ देखिए आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्रोटॉन्स। अगर आप प्रोटॉन्स देखोगे, कार्बन में देखिए कितने प्रोटॉन्स आपके? 6। अच्छा, सिमिलरली कार्बन में 6। अच्छा, नाइट्रोजन में कितने? 7 प्रोटॉन्स। देन न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या होता है? दिस इज द न्यूट्रॉन 13 - 6। जो 13 हमारे पास है ऊपर, सो ऊपर आपने अभी देखा 13 हमारा क्या है? मास नंबर। नीचे क्या है? एटॉमिक नंबर। सो आप बोल सकते हो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सो दिस इज 13 - 6, दिस कम्स आउट टू बी 7। अच्छा, अगर आप न्यूट्रॉन्स निकालोगे नाइट्रोजन में, सो दिस इज 14 - 7, इट अगेन कम्स आउट टू बी 7। सो इनमें आपको क्लियरली क्या दिख रहा है? जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं दे आर सेम बट प्रोटॉन्स इनके जो हैं दे आर डिफरेंट। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछा जाता है। ये तो हो गए आइसोटोन्स। सिमिलरली आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीशीज क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हमारे पास क्या होते हैं? जिनमें आपको सेम क्या मिलेगा? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपको बेसिकली क्या मिलेंगे? सेम। फॉर एग्जांपल अगर मैं Na पॉजिटिव की बात करूं, फॉर एग्जांपल हमारा Na पॉजिटिव या फिर
Mg2 पॉजिटिव या फिर हमारा Al3 पॉजिटिव, अगर आप इनमें देखोगे इन तीनों में आपको, इन तीनों स्पीशीज़ में आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। सो मैं बोल सकता हूँ ये जो तीन है यहाँ पे, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ये हमारे पास क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। एंड लास्ट वन हियर इज आइसो सिस्टर्स, आइसो सिस्टर्स। सो इनको आपको याद रखना है अच्छे से। अब जो आइसो सिस्टर्स होते हैं इनमें हमारे पास होता क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें आपको सेम नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। सो आपको जो एटम्स हैं वो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या मिलेंगे, एक तो एटम्स सेम मिलेंगे, एंड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपको इनमें सेम मिलेंगे। नंबर ऑफ, अगर आपने नहीं पढ़े होंगे नोट डाउन करिएगा इन चीज़ों को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपको इनमें सेम मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास CO2 एंड N2O, ये दो जो हैं दीज आर आइसोस्टर्स, ये हमारे पास हैं आइसोस्टर्स। अगर आप देखोगे इन दोनों में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दोनों में 3 हैं, यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे 2 और 1 3, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल CO2 की मैं बात करूँ, अगर आप CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे दैट कम्स आउट टू बी, देखिए कार्बन यहाँ पे, सो कार्बन के 6 + 2 टाइम्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 8, 2 8 16, 16 + 6 हो गया 22। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको 22 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोस्टर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आइसोटोन्स, आइसोटोप्स, आइसोबार। समझ में आया होगा ये चीज़ें क्या होती हैं, आपने पढ़ी हुई होंगी। द वैल्यू ऑफ राइडबर्ग कांस्टेंट, जो राइडबर्ग कांस्टेंट हमारे पास होता है, अगर आप देखोगे राइडबर्ग्स फार्मूला एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो हमारे पास क्या होती है 1/λ, और न्यू बार इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। ये किसके बराबर हमारे पास होता है, इट इज़ बेसिकली R × 1/n1² माइनस 1/n2², यही हमारे पास होती है फॉर्मूला। अब जो R यहाँ पे हमारे पास होता है बेसिकली, ये हम शो करते हैं कि इसको स्पेक्ट्रिकल, जो हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज होती है ना हाइड्रोजन एटम की, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए। सो R का वैल्यू हमारे पास होता है 109678 पर सेंटीमीटर। सो 109678 ये हमारे पास होती है R की वैल्यू। एंड अगर आप देखोगे अलग अलग सीरीज़ जो यहाँ पे हमारे पास होती है, फॉर एग्जांपल लाइमन सीरीज़, फिर हमारे पास होती है बामर सीरीज़, फिर हमारे पास होती है पेस्टन सीरीज़, फिर हमारे पास होती है ब्रैकेट सीरीज़, फिर हमारे पास होती है फंड, PFUND फंड। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे रीजन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजन, अगर हम इनके रीजन की बात करें, फिर N1 का वैल्यू क्या होता है, फिर N2 का वैल्यू क्या होता है, बेसिकली ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड दीज आर द बेसिक क्वेश्चन, आप मान सकते हो 11 12 के ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक एंड ईजी नेचर के क्वेश्चन होते हैं। अब जिनको लग रहा होगा कि, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जिनको लग रहा होगा कि नहीं जैसे केमिस्ट्री या फिर जैसे साइंस आ रही है JK SSB एग्जाम में वैसे ही फॉरेस्टर में आएगी, सो ये कहना काफ़ी गलत होगा। क्यों, देखिए जो भी साइंस के बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक JK PSI की अगर हम बात करें, या फिर FA की बात करें, या फिर अदर एग्ज़ाम्स अगर आप देखोगे, उनमें क्या होता है आर्ट्स के बच्चे होते हैं, उनमें साइंस के बच्चे होते हैं, कॉमर्स के बच्चे होते हैं। बट जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है इसमें टोटली साइंस के ही बच्चे हैं। सो साइंस आपका अच्छा खासा है, इतना नहीं कि नीट के क्वेश्चन आएंगे, बट बेसिक लेवल आएंगे जैसे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखोगे ना आजकल JK बोर्ड्स का पेपर, JK बोर्ड्स 11 12, अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे आते हैं, आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उनमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, कैलकुलेशन की नहीं, बट नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है उनकी, आपको 11 12 बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। सो आप अगर यहाँ से 32 या फिर 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएँ, डेफिनेटली आपके एग्जाम में 10 to 15 क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे यहाँ पे। बाकी क्वेश्चन 9 10 से हो सकते हैं, बट 10 15 क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे लेवल के हो सकते हैं। एंड यू कैन ईजिली स्कोर हियर, जो यहाँ पे साइंस वाला पोर्शन है आप इजीली यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। नाउ लाइमन की अगर मैं बात करूँ, जो रीजन हमारे पास है, एंड ऑलरेडी मैंने जो टीचर का पेपर हुआ था साइंस वाला, जिसमें खाली साइंस के बच्चे एलिजिबल थे, उसका लेवल मैंने आपको दिखाया, ऑलरेडी उसका पेपर सॉल्व कराया है, एंड काफ़ी बढ़िया लेवल उसमें पूछा गया था। नाउ
छोड़िए इस बात को। सो लाइमन जो हमारे पास होता है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइक करता है, फिर दिस इज विजिबल में, फिर ये तीन जो है ये इंफ्रारेड में लाइक करते हैं। नाउ N1 की वैल्यू अगर हम बात करें इसके लिए 1 2 3 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। N2 की बात करें इसके लिए 2 3 4 5 6 एंड यहाँ से कंटिन्यू। N2 कैन बी 2 3 4 सो ऑन, इट कैन बी 3 4 5 सो ऑन, 4 5 6 सो ऑन, 5 6 7 सो ऑन, इट कैन बी 6 7 8 सो ऑन। ये वैल्यूज़ भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए कौन सा रीजन कहाँ पे लाइक करता है एंड N1 एंड N2 की वैल्यू क्या हो सकती हैं हमारे पास। सो ये बात आई राइडबर्ग कांस्टेंट से। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हमारे पास होते हैं इट इज़ बेसिकली n स्क्वायर। नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास इन ए शेल इट इज़ 2n स्क्वायर। सो 2n स्क्वायर हमारे पास होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल एंड n स्क्वायर याद रखिएगा दिस इज टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। विच लास्ट स्टेटस दैट मास कैन नॉट बी produced or destroyed in a chemical reaction। so कौन सा लॉ बताता है? so it is simply law of conservation of mass। mass can neither be created nor destroyed simply। the balanced chemical equations, जो आप balanced chemical equation लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो H2 + O2 गिव्स यहाँ पे 2 टाइम्स H2O, फिर आप इनको बैलेंस करते हो। so ये जो हमारे पास होता है जब आप इनको बैलेंस आउट करते हो, सो ये बैलेंसिंग हमारे पास होती है एक केमिकल इक्वेशन की, ये बेसिकली किसको सेटिस्फाई करना चाहिए? इट शुड सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो ये किसको सेटिस्फाई करना चाहिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। द रूल ऑफ कांस्टेंट रेशियो वाज गिवन बाय, सो कांस्टेंट रेशियो या फिर कांस्टेंट प्रपोर्शन कह लो, सो ये दिया था प्रोस्ट ने। हु अमंग द फॉलोइंग टोल्ड अबाउट द इनडिविजिबिलिटी ऑफ एन अटम। सो इनडिविजिबिलिटी की बात किसने की थी? सो इनडिविजिबिलिटी की बात यहाँ पे नील बोर ने की थी, ये भी आपको याद डाल्टन ने की थी। सो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। सो इनडिविजिबिलिटी की बात किसने की थी? यानी कि एटम हमारे पास क्या है? इनडिविजिबल। ये बोला था बेसिकली किसने? डाल्टन ने। नेक्स्ट, विच पास्टुलेट ऑफ डाल्टन एटम, एंड बेसिकली यही पास्टुलेट जो है ना, अगर आप देखोगे इट रिजल्ट आउट इन द फॉर्मेशन ऑफ मास कंजर्वेशन लॉ। कौन सा पॉस्टुलेट? यही, इनके एटम्स आर इनडिविजिबल। सो एटम्स जो है आप इनको डिवाइड इजीली नहीं कर सकते हो, यानी कि दे कांट बी फॉर्मड या फिर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। सो ये पॉस्टुलेट जो है इट लेड टू द रिजल्ट ऑफ मास कंजर्वेशन लॉ। सो ये बेसिकली किसने बोला था? डाल्टन साहब ने बोला था। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन्स। देखिए, नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल या आयन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सबस्टांस। 1 मोल ऑफ सबस्टांस की बात हो रही है। सो सिंपली ये हमारे पास क्या होता है? दिस इज एवोगेड्रो नंबर। एंड इसके अगर हम वैल्यू की बात करें, जो एवोगेड्रो नंबर के वैल्यू की अगर हम बात करें, इट इज़ बेसिकली 6.023 × 10⁻23। नेक्स्ट, द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल डज नॉट डिस्क्राइब। जो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है ये किस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पाया? अच्छे से सब चीज़ें पढ़ाई हैं, एंड अगर आप चाहते हो एंड अगर आपने कहीं से नहीं अभी पढ़ा हुआ है, यू कैन ज्वाइन SSS पे। ये सभी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, एंड वहाँ पे सेपरेट साइंस का कोर्स भी है, आप खाली साइंस वाला पोर्शन भी ले सकते हो। वहाँ पे मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाई है, बायो वहाँ पे मैंने नहीं पढ़ाई है। द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल डज नॉट डिस्क्राइब, एंड आपको उससे ज़्यादा पढ़ने की कुछ भी नीड नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सो इट इज़ बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात रदरफोर्ड ने बेसिकली नहीं की थी। What was discovered as a result of Rutherford's alpha scattering experiment? जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था, अगर आपको याद होगा, इसने एक लेड ब्लॉक लिया था जिसमें एक रेडियो एक्टिव मेटल या फिर एलिमेंट इसने लिया था, बिस्मथ। रेडियो एक्टिव सबस्टांस ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कौन सी रेडियो एक्टिव सबस्टांस इसने ली थी? बिस्मथ। फिर आगे इसने एक क्लोरीमीटर या फिर सिल्ट का हो, सिल्ट लगाया था, फिर यहाँ से रेज छोड़ी थी। फिर इसके आगे इसने एक गोल्ड फॉइल, दिस इज गोल्ड फॉइल, एक गोल्ड फॉइल लगाई थी, एंड उसके अराउंड एक स्क्रीन लगाई थी, दिस इज स्क्रीन। एंड इस
एक्सपेरिमेंट में बेसिकली इसने क्या पाया, इसने पाया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो हैं वो क्या पास हुए, अनडिफ्लेक्टेड पास हुए। कुछ ही पार्टिकल्स यहाँ पे डिविएट हुए बाय 90 डिग्री और मोर, एंड ओकेजनली एक पार्टिकल यहाँ पे वापस आया बाय 180 डिग्री। सो ये बेसिकली बात की थी किसने, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट देखा था किसने, रदरफोर्ड ने। सो what was discovered as a result of Rutherford's अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एंड इस एक्सपेरिमेंट के बाद बेसिकली इसने किस चीज़ को डिस्कवर किया, सो वो था हमारे पास न्यूक्लियस। सो बेसिकली यहाँ पे न्यूक्लियस जो है उसकी डिस्कवरी हुई, एंड ये जो एक्सपेरिमेंट किया था इसी के बेस पे इसने फिर पॉस्टुलेट्स बताए। पॉस्टुलेट क्या बताए कि जो हमारे पास एटम होता है, एटम में सेंट्रली क्या हमारे पास होता है, सेंट्रली हमारे पास एक मैसिव कोर होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होती है, जिसको न्यूक्लियस इसने बोला। एंड उसके बाद इसने बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड जो मैक्सिमम स्पेस है ये हमारे पास क्या होती है, ये एम्प्टी हमारे पास होती है। इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो ये सब चीज़ें किसने बताई थी, ये सब चीज़ें रदरफोर्ड ने बताई थी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जाती हैं ये भी कि साइज ऑफ एटम, इसने बोला था साइज ऑफ एटम हमारे पास कितना है, एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास कितना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। रदरफोर्ड ने बोला था जो साइज ऑफ एटम होता है इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम, एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस जो हमारे पास होता है इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, एंगस्ट्रॉम मतलब इसने बोला था जो साइज ऑफ एटम होगा दिस विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम हमारे पास होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। साइज ऑफ न्यूक्लियर इसने बोला इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी। फर्मी मतलब 10 टू द पावर -14 टू 10 टू द पावर -15, जनरली हम 10 टू द पावर -15 लेते हैं। सो ये बातें कही थी किसने, रदरफोर्ड साहब ने, ऑन द बेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ये इसने यहाँ पे कंक्लूजन ड्रा किया था। सो न्यूक्लियस को इसने यहाँ पे बेसिकली क्या किया था, न्यूक्लियस को इसने यहाँ पे डिस्कवर किया था। इन दी रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल्स वायर कास्ट ऑन टू ए थिन, बताइए थिन गोल्ड फॉइल का यूज इसने किया था। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटाइज्ड। सो एंगुलर मोमेंटम की बात की थी बोर ने, इसने बोला था जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज क्वांटाइज्ड। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सो कितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में। सो ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है, डाई एटॉमिक, सो O2। सो यहाँ पे 2। डाइजेस्ट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ये जो चीज़ है, ये जो बल्ला है, ये किसके बराबर हमारे पास होती है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इट इज़ बेसिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो जो न्यूट्रॉन्स हमारे पास होते हैं वो बेसिकली एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, जो मैंने आपको अभी दिखाया। फॉर एग्जांपल N14 7। सो 7 क्या है यहाँ पे, प्रोटॉन्स। एंड अगर आप न्यूट्रॉन्स निकालोगे आप सिंपली लिखोगे 14 - 7। ये 14 में 7 आप निकालोगे, दैट विल कम आउट टू बी 7। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन डिटूरियम, देखिए डिटूरियम की बात हो रही है, कंटेन्स 0 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, a proton and a neutron, 1 electron and 2 neutrons, 1 neutron and 2 protons। ध्यान दीजिए ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम हमारे पास होता है 1H2। सो बेसिकली यहाँ पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है। सो देखिए प्रोटॉन कितना, प्रोटॉन यहाँ पे 1। सो न्यूट्रॉन, अगर आप न्यूट्रॉन निकालोगे न्यूट्रॉन विल बी 2 - 1। सो न्यूट्रॉन यहाँ पे 2 - 1 दैट इज़ 1, यानी कि 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। सो 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। सो ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राईवैलेंट एटम। सो इनमें से कौन सा यहाँ पे ट्राईवैलेंट एटम है। अगर आप देखोगे दिस इज बोरान, इंडियम, अल्मोनियम, सभी क्या है, बोरान फैमिली के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास होता है हाइड्रोजन, हीलियम, फिर यहाँ से लिथियम, फिर बैरिलियम, बोरान। सो दीज आर मोनोवैलेंट, ये डाईवैलेंट, ये हमारे पास होता है ट्राईवैलेंट। इसके बाद कार्बन, कार्बन हमारे पास होता है टेट्रावैलेंट। सो बोरान फैमिली हमारे पास होती है ट्राईवैलेंट। सो ये सभी बोरान, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, बोरान, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। सो ये हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स। सो ये था हमारा सेशन 1। जो सेशन 2 होगा वो इसी टॉपिक के ऊपर होगा। टॉपिक देखिएगा, आप पढ़ के भी आ सकते हो, टॉपिक सेम है, केमिकल अर्थमेटिक एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। बट वो जो सेशन होगा उसमें थोड़ी लेवल क्वेश्चन की होगी, वो अप होगी, एंड क्वांटम नंबर वगैरह वो अच्छे से पढ़ के आइएगा। थैंक यू ऑल।